अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 24 और सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक कि बेशक जो लोग मेरी इबादत करने से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे। ज़लीलो ख्वार होकर अल्लाह ही है जिसने बनाई है तुम्हारे लिए रात ताकि तुम आराम करो इसमें, और बनाया है दिन को रोशन ताकि तुम माश तलाश करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ा फजल व करम फरमाने वाला है लोगों पर, लेकिन बहुत से लोग इसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। अगली आयत के मुताबिक वो है अल्लाह तुम्हारा रब, पैदा करने वाला, हर चीज़ का कोई इबादत के लायक नहीं इसके सिवा। पस किए कैसे राय हक से तुम रोगर्दानी करते हो, इस तरह राय हक से मुंह फेर दिया जाता है इन बदनसीबों का जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। अगली आयत के मुताबिक बयान फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला वो है जिसने बनाया है तुम्हारे लिए ज़मीन को क़याम की जगह और आसमान को छत की मानंद, और तुम्हारी सूरत गिरी की और हसीन बना दिया, तुम्हारी सूरतों को खाने के लिए तुम्हारी पकीज़ा चीज़ें अता फरमाई। ऐसी खूबियों वाला अल्लाह ताला परवरदिगार तुम्हारा रब है, बस बड़ी ही बरकतों वाला है। अल्लाह ताला जो सारे जहानों का परवरदिगार है वही हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कोई इबादत के लायक नहीं बजज़ इसके। बस इसी की इबादत करो, अपने दीन को इसके लिए खालिस करते हुए। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार। आप फरमा दीजिए कि मुझे मना कर दिया गया है कि मैं इबादत करूं इनकी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, और मैं इनकी इबादत कैसे कर सकता हूं जब आ गई हैं मेरे पास दलीलें अपने रब की तरफ से, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सरे तस्लीम हम कर दूँ रब्बुल आलमीन के सामने। अल्लाह ताला वो है जिसने पैदा किया है तुम्हें मट्टी से, फिर नुत्फ़ा से, फिर गोश्त के लोथड़े से, फिर निकाला तुम्हें शिकमे मादर से बच्चा बनाकर, फिर परवरिश की तुम्हारी ताकि तुम पहुँचो अपनी जवानी को, फिर तुम्हें ज़िंदा रखा ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, और बाज़ तुम में से फ़ौत हो जाते हैं पहले ही इस, और ये सारे निज़ाम इसलिए है कि तुम पहुँच जाओ मुकर्रर मियाद तक, और ताकि तुम अपने रब की अज़मतों को समझने लग जाओ। ये आयत नंबर 68 तक था। तफसीर के मुताबिक हज़रत इब्न अब्बास से उद्ऊनी अस्तजिब लकुम की ये तफसीर मनकूल है। उब्दूनी वसीबाकुम, तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्हें इसका सवाब और अजर अता फरमाऊँगा। ये कौल दहाक और मुजाहिद और मुफस्सिरीन की एक और जमात से मरवी है। दीगर उलमा ने इसका मफ़हूम ये बयान फरमाया है कि इस आलूनी उतीकुम यानी तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूँगा। हकीकत में ये दोनों तफसीरें हम मानी हैं, इनमें इस्लाहन कोई तफावत नहीं। दवा इबादत की रूह और इसका मगज़ है, क्योंकि इंतहा दर्जा की आजिज़ी और न्याज़मंदी को इबादत कहते हैं, और इसका ज़हूर सही मानों में इसी वक्त होता है जब इंसान मसाइब में घिरा हुआ, दोस्त अहबाब सब साथ छोड़ गए हों, हर तदबीर नाकाम हो चुकी हो, हालात की संगीनी ने इसकी क़ुव्वत और ताकत को रेज़ा रेज़ा कर डाला हो, जब हर तरफ से उम्मीदें मुनक़ता करके अपने रब करीम के दर अक़दस पर आकर सरे न्याज झुका दे, इसकी ज़बान गूंग हो और दिल दर्दमंदी की दास्तान अश्क बार आँखों से सुनाई जा रही हो, और इसको यकीन हो कि वो इस कादर मुतलक के सामने अपना किस्सा गम पेश कर रहा है, और वो अपनी मुश्किल को बयान कर रहा है जिसके सामने कोई मुश्किल ही नहीं। सुबहान अल्लाह। नीज़ इसे ये पुख्ता इत्मीनान हो कि यहाँ से कभी कोई साइल खाली नहीं गया, मैं कभी खाली और महरूम नहीं लुटाया जा सकता। जो अज्जो न्याज, जो गायत तज़ल्लुल, जो हुज़ू व खुशू इस वक्त ज़हूर पज़ीर होता है, इसकी मिसाल कहाँ मिलेगी। इसलिए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआउ मुखल इबादाती, दुआ की अहमियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात तय्यबा से ज़िक्र फरमाया है। अद्दुआउ सलाहुल मोमिन व इबादतीनी व नूरुस समावाती वल अर्द, यानी दुआ मोमन का हथियार है, दुआ दीन का स्तून है, और ज़मीन और आसमान इसके नूर से मुनव्वर हैं। दूसरी हदीस में है कि यानी हजूर ने फरमाया कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, गोया इसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। अल्लाह ताला से अफ़ियत का सवाल करना बहुत ही अहम और पसंदीदा अमल है। मुर्शिद बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने वाले को ये तलकीन भी फरमाई कि जब वो दुआ मांगे इसके दिल में ये यकीन हो, यानी कि वो पूरे यकीन से दुआ मांगे, कि इस यकीन से मांगे कि वो कबूल फरमाएगा, और जान लो कि अल्लाह ताला इस
دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے مانگی جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے والا جس چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہو اس کے بارے میں اپنی شدت احتیاج اور افتقار کا اظہار کرے، تاکہ پتہ چلے کہ اگر اس کی یہ التجا منظور نہ ہوئی تو اس کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ خسارہ برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ یعنی جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ یہ عرض کرے کہ الہی مہربانی فرما کر مجھے ضرور بخش دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔